ईरान ने नई शर्तें रख दी और ये नई शर्तें अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। हॉर्मुज के अंदर ईरान ने जहाजों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। पहले अमेरिका ने ईरान के 2 जहाजों पर कब्जा किया। अब नहले पर दहला मारते हुए हॉर्मुज के अंदर ईरान ने भी जहाजों को कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब नई शर्तें क्या है उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन एक बात बिल्कुल शुरुआत से लेकर के और अभी तक पूरी तरह से कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है कि ईरान जो कहता है ईरान वो करता है। जैसे कोई हिंदी पिक्चर का डायलॉग हो कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर उसके बाद में मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं। ईरान ये कह रहा है बहुत शुरुआत से कि आंख के बदले आंख, उससे भी बढ़कर के हम इस बार इस युद्ध में हैं कि आंख के बदले केवल आंख ही नहीं लेंगे, बल्कि हाथ भी ले लेंगे, पांव भी ले लेंगे, पैर भी ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। अब अमेरिका ने जहाजों पर कब्जा करके सोचा कि वो इस्लामाबाद में घसीट करके ले जाएगा ईरान को, लेकिन उल्टा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप उसको, अमेरिका को अब ईरान संदेश दे रहा है कि हम भी जहाजों पर कब्जा करना जानते हैं। उन्होंने जहाजों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अभी जो जहाजों पर कब्जा हो रहा है और इसके बाद में दुबई और ये जो जितने भी अरब देश है उनके वहां पर एक भी जहाज ईरान नहीं जाने देगा, तो फिर उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को ये भारी पड़ेगा। यानी जो वो थूकने की कोशिश करते हैं उनके मुंह पर आकर के गिरता है, वही यहां पर कुल मिलाकर के हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ये अपनी नाकेबंदी हटानी पड़ेगी और ये ईरान की पहली नई शर्त है इस वक्त की। ईरान कहता है कि कुछ भी अगर तुम्हें करना है, कुछ भी अगर तुम्हें सोचना है, कुछ भी अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे बारे में जरा सोचे भी, तो उसके लिए सबसे पहले सबसे बेसिक शर्त यही है कि आप ये पूरी तरह से नाकेबंदी खत्म कर दोगे। आप जो इर्द गिर्द हमारे तरफ मक्खी की तरीके से, मच्छर की तरीके से मंडरा रहे हो, ये मंडराना बंद करो और चले जाओ यहां से। उसके बाद में सोचना कि हम तुम्हारे बारे में कुछ सोच पाएंगे, उसके बाद में देखना कि हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोच पाए। पहला काम यह है कि आप यहां से निकल जाओ, वरना जहाज इतने कब्जे में कर लिए जाएंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। और खास तौर पर फिर वही काम होगा जो ईरान ने शुरुआत में किया था कि अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए, अमेरिकी एयरबेस वो अंधे बना दिए और उसके बाद में ये अरब देश उनको कह दिया कि अगर अब हमला हुआ हमारे ऊपर तो आपके जो बाकी के ठिकाने हैं वाटर डिसैलिनेशन प्लांट से, वहां पर हमले करेंगे। और अब जो है वही काम होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको पेजेस्कियान और गालिबफ साहब उनके ट्वीट पढ़ करके सुनाता हूं। राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने कहा है कि ईरान का इस्लामी गणराज्य हमेशा बातचीत और समझौते का समर्थन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन वादों को तोड़ना, रोक टोक करना और धमकियां देना असली बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट है। दुनिया देख रही है कि आपके पाखंडी शब्दों और कामों में कितना अंतर है। पूरी विनम्रता के साथ और पूरी ताकत के साथ ये मैसेज आप समझ सकते हैं। विनम्रता वो ऊपर की 2 लाइनों में बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कही कि हम कभी बातचीत से पीछे नहीं हटे हैं, हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और याद करिए ईरान के जो शुरुआती बयान थे वो भी यही थे। ऐसा नहीं कि वो घमंड में आ गया तब आज उसको ज्ञान आ रहा है। पुरानी सभ्यता है, कई हजार साल पुरानी सभ्यता है, वो विचार हैं जो लगातार संस्कारों के रूप में ईरान के अंदर रचे बसे हैं, वो सामने आ रहे हैं। ईरान ने बहुत शुरुआत में जब हमला हुआ था तब भी ये कहा था, ईरान ने तब भी इस बात को कहा था कि अगर 1000 बार कूटनीति और युद्ध में से अगर कुछ चुनना पड़े तो हम 1000 बार कूटनीति को चुनेंगे, एक बार भी युद्ध को नहीं चुनेंगे। ये ईरान ने बहुत शुरुआत के दिनों में कहा था। चूंकि मैं इस युद्ध की कवरेज को लगातार बहुत डीपली देख रहा हूं, इसलिए एक एक बयान मुझे याद रहता है। ईरान ने बहुत शुरुआत में इस बात को कहा था और आज भी ईरान उस चीज पर कायम है। मसूद पेजेस्कियान का जो आज का ये ट्वीट है, जो ड्राफ्ट किया गया है, जो उनके लिए लिखा गया है या उन्होंने लिखा है, उसमें वही लाइन जो पहले दिन था वही ये झलक करके सामने आ रहा है। और इसके बाद में दूसरी लाइन वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो वादों को तोड़ने का काम है,
ये रोक टोक लगाने का जो काम है, ये जो धमकियां देने का काम है, यही बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट है। पहले आप धमकियां देनी बंद करो, रोक टोक खत्म करो, यानी ये नाकेबंदी हटाओ, और धमकियां जो देते हो उसको जो है वो आप खत्म करो। वादा जो आप कर लिया उसको निभाओ, उसको तोड़ो मत। ये कर लोगे तो फिर बातचीत भी हो जाएगी, आगे का रास्ता भी बन जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कोई शौक नहीं चढ़ा है कि आपके साथ में हम युद्ध में लड़े। हमें किसी प्रकार से आप यूं कहिए कि कोई शौक नहीं है कि हम आपके साथ में युद्ध में जाएं। इसके बाद में आप बयान देखिए गालिबफ साहब का, और ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ, उनका एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है और वो कह रहे हैं कि पूरा युद्ध विराम तभी मायने रखेगा जब समुद्र में रोक टोक न हो, दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली हरकतें बंद हो, साथ ही हर तरफ हो रही लड़ाई और आक्रामकता वो भी रुकनी चाहिए। अगर युद्ध विराम बार बार तोड़ा जाएगा तो होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा लड़ाई से अपने मकसद पूरे नहीं किए हैं, न ही धमकियों से वो कर पाएंगे। आगे बढ़ने का सही तरीका यही है कि ईरान के अधिकारों को स्वीकार किया जाए। ईरान ये कह रहा है कि साहब, ये जो धमकियां और ये जो आपकी जो बातें हैं, और आप सोचते हैं कि इसके जरिए आप कब्जा कर लेंगे और इसके जरिए आप जो है वो हमारे अधिकारों को छीन लेंगे, कुचल देंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर ईरान के साथ में बातचीत करनी है तो सबसे पहले आपको ईरान के अधिकारों को स्वीकार करना होगा। यानी बहुत पहले से मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के अंदर एक सोच है, जो एक सामंतवादी सोच है कि ये तो कबीले हैं, ये देश है ही नहीं, ये तो ऐसे ही हैं बस, ये तो बहुत कट्टरपंथी लोग हैं, मजहबी लोग हैं, ये बुर्का पहनने वाले लोग हैं, नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, इनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, इनको मॉडर्न दुनिया क्या है उसका ज्ञान नहीं है। ये अमेरिका के दिमाग में कुछ एक कैसेट डली हुई है, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कैसेट ईरानियों के बारे में डाली गई। ये कुछ भी नहीं है, कबीले आदमी है, इनके पास में कुछ नहीं है, पुरानी बंदूकें रखी हुई हैं इनके पास में, उन्हीं से डराते रहते, कुछ इनके पास में थोड़ी बहुत मिसाइलें हैं और बाकी इनके पास में कुछ खास है नहीं। ये सारा दिन नमाज पढ़ते रहते हैं, इनकी औरतें वो हिजाब में इनके घरों में बंद रहती है, कैद रहती हैं, और इनके वहाँ पर कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कुछ है नहीं इनके यहाँ पर, और इनको तो हम जब चाहेंगे मसल देंगे। अमेरिका बहुत मॉडर्न, बहुत महान, बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांस, और उसके साथ में मोसाद है, इजराइल है, ये एक सेकंड में कुचल देंगे इसको। ईरान उसके सामने कहीं ठहरेगा ही नहीं। ये पुराना खंडर आदमी है और इसके पास में कुछ है नहीं, केवल पुरानी शान शौकत में और अपने दिमागी अहंकार में, और एक तरीके से अपना वही पुराना जो राजाओं महाराजाओं वाले जो रिजीम था, उस रिजीम में जो ईरान जी रहा है, बाकी ईरान के पास में कुछ नहीं है। ये चीजें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भरी गई, लेकिन अब उनको समझ में आया कि भैया ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है। ईरान ना केवल अपनी सभ्यता पर, अपने संस्कारों पर, अपने विचारों पर, अपनी नैतिकता पर, अपने मूल्यों, अपने वैल्यूज पर इस युद्ध के अंदर वो टिका रहा, बल्कि उसके साथ साथ जिस तरीके से उसकी जो एडवांस सोच थी, कई साल पहले की जो तैयारी थी, 20-30 सालों से जो तैयारी कर रहा था, वो सामने आ गया साहब, वो दिखाई दे रहा है। और अब बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं होर्मुज को लेकर के। होर्मुज में भी जहाजों पर ईरान ने अब कब्जा करना शुरू कर दिया है, और आंख के बदले आंख, जहाज के बदले जहाज, पानी के बदले पानी, तेल के बदले तेल, बारूद के बदले बारूद, मिसाइल के बदले मिसाइल, ड्रोन के बदले ड्रोन। ये ईरान की बहुत पहले से एक रणनीति रही है। अब देखिए होर्मुज को लेकर के खबर सामने आ रही है। होर्मुज में ईरान का बड़ा एक्शन है। IRGC ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने स्टेट ऑफ होर्मुज में 2 बड़े कंटेनर जहाज MSC फ्रांसेस्का और एपा मिनोडास को कब्जे में ले लिया है। ईरान की जिस नौसेना के खात्मे का ट्रंप दावा कर रहे थे, उसी नौसेना के ऑपरेशन का फुटेज भी ईरान की तरफ से जारी कर दी गई। 2 बातें आप यहां पर समझिए। ये कह रहे थे कि साहब इनके पास में वायुसेना नहीं है, हालांकि सच्चाई है कि ईरान ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वायुसेना के ऊपर नहीं किया है, क्योंकि वो सब जानता है कि भैया हम मिसाइल मार मार करके दुश्मन की कमर तोड़ देंगे, हमें बड़े फाइटर जेट्स वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास में मिसाइलों का जखीरा पर्याप्त है, और उसी को बढ़ाता रहता है। उसके पास में जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ को उसने बहुत मजबूत किया हुआ है। तो एयरफोर्स के नाम पर उसके पास में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन
जिस तरीके से ईरान ने इस बार इंफ्रारेड जो सिस्टम का इस्तेमाल किया, एयर स्पेस जो उसने दिखाया इंफ्रारेड के जरिए, उसके जरिए उन्होंने F-35 को गिरा दिया। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर F-35 नहीं गिरा था, अब की बार यह हुआ कि F-35 गिरा दिया। तो यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बता दिया कि भैया एयर डिफेंस सिस्टम वो भी तुम्हारे कोई आयरन डोम सिस्टम से कम नहीं है हमारा। ये जो तुम्हारी आयरन बीम है उससे खतरनाक हमारे पास में यहां पर इंफ्रारेड्स है और इंफ्रारेड्स है, और उसके जरिए हम आपके F-35 को गिरा सकते हैं। तो ये जो एयर स्पेस को लेकर के या एयर फोर्स को लेकर के जो गुरूर था, या अमेरिका का जो एक तरीके से कहिए कि बहुत छोटी सोच थी, उसको घुटने पर ला दिया। और उसके बाद में जो नौसेना को लेकर के इनका दावा था कि भैया इनकी नौसेना भी हमने खत्म कर दी है, और इस युद्ध के अंदर जो नौसेना के सबसे बड़े कमांडर थे उनको मार दिया। उसके बाद में खबरें सामने आई कि साहब जिस आदमी ने पूरी तरह से हॉर्मुज को बंद किया था, जिसका जो सोच थी, जिसकी जो दिमाग था, वो दिमाग वाला आदमी हमने खत्म कर दिया है, और अब ये कुछ भी नहीं है। अब तो हॉर्मुज भी ये कब्जे में इनके कर ही नहीं पाएंगे। कभी हॉर्मुज पर कब्जा करने का जो ख्याल है वो भी दफन हो चुका है, कब्र में जा चुका है। लेकिन ये इस मुगालते में हमेशा रहे कि एक आदमी को खत्म करके ईरान को खत्म कर देंगे। ईरान हमेशा से 4 ऑप्शंस पर इन्वेस्टमेंट करता रहा, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को ईरान ने कम से कम ये मैसेज आज जरूर दे दिया है कि कभी भी अपना पैसा, अपना दिमाग, अपनी ताकत वो एक जगह पर मत रखिए। अगर आप अपना सारा पैसा, अगर आप अपनी सारा जितना भी आपका दिमाग है वो एक ही चीज में लगा दें, या अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो एक ही जगह पर कर देंगे, एक ही आदमी में कर देंगे, आप कोलैप्स कर जाएंगे। और ये सच्चाई है, प्रकृति है। मान लीजिए युद्ध नहीं भी होगा तब भी एक आदमी वैसे भी तो मर सकता है, एक आदमी वैसे खत्म भी हो सकता है। तो ऐसे में ईरान जो है वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग ऑप्शंस पर, अलग अलग एक के बदले में 4 पदों पर, एक ही पद के लिए 4 आदमियों पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो एक जो है वो आपने कमांडर को मारा, दूसरे ने उनकी जगह ले ली। और अब देखिए ईरान की नेवी जो है कब्जा कर रही है, तस्वीरें भी बाकायदा सामने आ रही है। ईरान की नेवी जो है कब्जा कर रही है, और कब्जा करके एक तरीके से मैसेज दे दिया गया है कि साफ तौर पर जो है वो हम आपके सामने किसी भी तरीके से ये जो आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप बार बार ये जो $500 मिलियन की रोजाना की धमकी दे रहे हैं कि हमारी कमर टूट जाएगी, $500 मिलियन, वो धमकी जो है अपनी जेब में रखिए, हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। मैं एक बड़ी रिपोर्ट देख रहा था रात को, और उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हम ईरान के अंदर कोई जहाज नहीं जाने देंगे, या ईरान से कोई जहाज नहीं आने देंगे, और उसके बाद में होगा ये कि ईरान जो है वो अपने आप सरेंडर कर देगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन ईरान दूसरे प्लान के साथ काम कर रहा है। ईरान ये कह रहा है, और बहुत शुरुआत से ईरान का प्लान यही है कि अगर हमें मारा तो हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, अगर हमें भूखा मारोगे तो पूरी दुनिया का अनाज खत्म कर देंगे, अगर हमें प्यासा मारोगे तो पूरी दुनिया का, यानी ये जो अरब देश हैं, अरब वर्ल्ड है, इनका जो है वो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स वो खत्म कर देंगे। अगर हमारे जहाज नहीं जाएंगे तो एक भी जहाज वो किसी दूसरी कंट्री का जाने भी नहीं देंगे, किसी का नहीं जाने देंगे एक भी जहाज। और ये किस लिए किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान के पास में, जाहिर सी बात है, किसी भी देश के पास में जब कोई भी रिसोर्सेज होता है तो उस रिसोर्सेज को जब तक आप आगे नहीं भेजेंगे तब तक आप जो स्टक कर जाएंगे। ईरान के पास में तेल है, उसका तेल आगे बिकेगा नहीं, उसका तेल अगर आगे जाएगा नहीं तो ईरान जो है वो वाकई सोचने को मजबूर हो जाएगा कि अमेरिका के साथ में अब डील करनी पड़ेगी। और ईरान ऐसा नहीं कि जो तेल प्रोड्यूस कर रहा है उस प्रोड्यूस तेल को कहीं पर स्टोर करता रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के जरिए समझिए, आप मान लीजिए कि किसान हैं और आपके 100 किले हैं, 100 खेत हैं आपके, और 100 खेत जब आपके हैं, आपकी फसल तैयार है, गेहूं निकल करके आ रहा है, सरसों निकल करके आ रही है, और आपके ऊपर जो है ये बैन लगा दिया जाए कि आप मंडी में जाकर के अपना तेल, अपना जो है वो गेहूं और सरसों नहीं बेच पाएंगे, तो आपके घर में इतनी जगह नहीं है साहब कि आप सारा सरसों, सारा गेहूं वो ला करके अपने घर के अंदर स्टोर कर लेंगे। जो बड़ा जमींदार होता है, बड़ा किसान होता है,
वो यही करता है कि उसकी फसल निकलती है और फसल निकलते निकलते चलते उसके ट्रैक्टर जो है वो भर भर करके मंडी की तरफ चलते रहते हैं, हाथों हाथ वो बेचता रहता है। 2 ट्रैक्टर जाते हैं, फिर 2 ट्रैक्टर वापस आते हैं, फिर 4 जाते हैं, 4 आते हैं, इसी तरीके से चक्कर चलते रहते हैं। क्योंकि इतना 100 खेत का जो अनाज है वो कहां पर आप स्टोर करेंगे? तो ईरान भी स्टोर नहीं कर सकता है। और अमेरिका की यही सोच है कि अगर हम 4 दिन 10 दिन इनको बंद कर देंगे तो फिर ये अपना माल कहां पर स्टोर करेंगे, अपना गेहूं अपनी सरसों कहां स्टोर करेंगे? और ऊपर से बारिश, मौसम खराब, आवारा जानवर या चोरी का डर, तो इनकी तो पकी पकाई फसल वो खत्म हो जाएगी। इनके पास में कोई चारा बचेगा नहीं कि ये जा करके दरोगा के सामने गिड़गिड़ाएं कि दरोगा बाबू मेरे ट्रैक्टरों को निकलने दो। ईरान जाकर के ट्रंप बाबू के सामने गिड़गिड़ाए कि ट्रंप बाबू मेरे जहाजों को निकलने दो। ईरान दूसरी बात कह रहा है। ईरान कह रहा है कि हम 100 खेत के जमींदार हैं, बड़े किसान हैं, हमारा अनाज खेतों में पड़ा हुआ है, लेकिन अनाज हम सऊदी अरब का भी नहीं बिकने देंगे, अनाज हम यूएई का भी नहीं बिकने देंगे, अनाज हम बहरीन का, कुवैत का, इनका भी नहीं निकलने देंगे। करो क्या करोगे? अकेले हमारे खेत में गाय थोड़ी ना चरेंगी, तुम्हारे खेत में भी आवारा पशु घुसेंगे। अब उसके बाद में फिर वही होगा जो पहले हुआ था। यानी ये जितने भी अरब के देश हैं वो सब गिड़गिड़ाएंगे अमेरिका के सामने कि साहब इस आदमी से पंगा मत लो, ये दूसरे मिजाज का आदमी है, इसको तुम काबू में नहीं कर सकते हो, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, भूल जाओ, छोड़ दो, चले जाओ यहां से। ये आदमी इस तरीके के दावपेच जानता है कि आप जो है वो इससे जीत नहीं पाओगे, उम्र निकल जाएगी आपकी। कल एक मीम जो वो वायरल हो रहा था, एआई मीम, और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, एक तरफ कुर्सी पर पूरा अमेरिकी डेलीगेशन बैठा हुआ और सामने झंडे लगे हुए हैं ईरान के और खाली कुर्सियां हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तस्वीर देख लीजिए आप जरा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि सीज फायर करते हैं, बात करते हैं, डील डन करते हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। और उसके बाद में फिर उसमें दिखाया गया कि 1000 साल बाद में भी एक पर्ची सामने आती है और उस पर्ची में लिखा जाता है कि शट अप डोनाल्ड ट्रंप। मतलब 1000 साल भी अगर तुम खड़े रहोगे, 1000 साल भी इस बंद कमरे के अंदर अपने आप से फैसले लेते रहोगे तो लेते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये इस वक्त में स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप इससे कैसे 2-4 हो रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, और ऐसे में ईरान को झुकाना बहुत दूर की कोड़ी दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये खबर जरूर समझ में आई होगी, और ये ईरान को लेकर के जो इस वक्त में नैरेटिव है या ईरान को लेकर के इस वक्त में जो बताया जा रहा है वो आसान भाषा में जो मैंने बताया आपको, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके मुझे आर्थिक तौर पर मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए, और जो भी सहयोग राशि